कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। हर हर महादेव, हर हर गंगे। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की परेशानियों से सदैव घिरे रहते हैं। जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट आ जाते हैं कि उनको कोई मार्ग नहीं दिखता है, और यह कहीं न कहीं हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। प्रारब्ध कट नहीं रहा है और हम चाहते हैं कि वह शीघ्र करते ताकि हमें सुख की प्राप्ति हो। ऐसे समय में जब हमारा कष्ट नहीं कट रहा हो तो उसके लिए जो सबसे सुलभ है इस पूरे पृथ्वी पर, वो है भगवती देवी गंगा। देखिए, कोई भी देवी देवता पूर्ण रूप से या कहें कि प्रकट रूप से हमें स्पर्श करने के लिए इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। नहीं हमारे अंदर वह क्षमता है कि हम उतनी पूजा पाठ कर पाए या उतनी साधना तप कर पाए कि कोई भी महाशक्तियां, महादेवी शक्तियों का हमें स्पर्श प्राप्त हो। अगर उन के पैरों का कण भी अगर हमें प्राप्त हो जाएगा तो भी हमारी मोक्ष गति हो जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन भगवती गंगा जो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है, भगवती स्वरूप जो पृथ्वी पर मौजूद है, तो उनकी आराधना सेवा तो हम कर ही सकते हैं, उनका स्पर्श भी हम कर सकते हैं। तो यह हमें करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि अगर हम लोग अपने घर से दो रहे हैं, गंगा जी से दूर रह रहे हैं, हम नित्य गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते या गंगा जी में स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। अगर जीवन में बहुत से ऐसे कष्ट आ गए हैं जो कि कट नहीं रहे हैं, और हम जान रहे हैं कि हमसे जानबूझकर के कोई पाप हो रहा है या हो चुका है, मन में पश्चाताप की भावना भी आ रही है, लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें, तो ऐसे समय में ध्यान रखिएगा, सभी भी देवता रुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जगदम्बा भगवती गंगा इतनी सौम्य है कि हर प्रकार के दोष को दूर करने में सक्षम है। हर प्रकार से वह सदैव नित्य क्षमा का स्वरूप है, सदैव क्षमा करती हैं। अगर आप किसी प्रकार की साधना किए हैं जिसमें आपको कोई दोष लग गया, कोई आप निकृष्ट साधना कर लिए, कोई तामसिक साधना कर लिए जिससे आपके घर में कष्ट और पीड़ा व्याप्त है, कोई दुष्ट शक्तियों का प्रभाव है, तो ऐसे समय में आपको भगवती गंगा के निमित्त शरणागत हो जाना चाहिए। वह आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगी, उनकी कृपा से वह दुष्ट शक्ति भी जानकर जाएंगी या शांत हो जाएंगी। ऐसे में हमें, अगर हम भगवती गंगा से दूर है, तो हमें भगवती गंगा के 108 नामावली की या उनके 108 नामों का जो स्रोत है, अष्टोत्तर शर्त नाम स्रोत कहा जाता है, उसका नित्य पाठ करना चाहिए। अगर इसका नित्य पाठ किया जाएगा तो इसके बारे में महादेव साक्षात यह कह रहे हैं देवर्षि नारद से कि जो कोई भी इन 108 नामों का पाठ करता है, याद रखिए वह व्यक्ति अगर ब्रह्महत्या भी किया हो तो उस बात को भी वहां नष्ट कर देता है और वह आरोग्य और सुख प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा साक्षात महादेव कह रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि जो कोई भी इस उत्तम स्रोत का पाठ करता है, गंगा जी साक्षात वहां प्रकट होकर के सूक्ष्म रूप से उस मनुष्य को, उस साधक को आशीर्वाद देती है। नित्य जो पाठ करता है उसको भगवती गंगा मोक्ष और मुक्ति प्रदान करती हैं। और गंगा जी में स्नान के समय अगर कोई खड़ा होकर के इनका पाठ करें तो उसके पुण्यों का तो कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। पंचमी तिथि को अगर इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो कहा गया है कि 10,000 गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होगा, वह फल इस पंचमी तिथि को, किसी भी मास की पंचमी तिथि को जो पाठ करेंगे उसी से प्राप्त हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को गंगासागर में खड़े होकर के स्नान करने के पश्चात जो कोई भी इसका पाठ करता है उसे भी हर प्रकार की पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गंगा जी जिस जगह समुद्र से जाकर के मिली है, जिसे गंगा तीर्थ कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल में है, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार गंगासागर, एक बार तो जीवन में एक बार यह प्रयास अवश्य करना चाहिए। गंगासागर तीर्थ की यात्रा करने के लिए वाराणसी में यानी कि काशी में भूमि पर या जल में जहां कहीं भी गंगा जी का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किया जाए तो वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।
लेकिन हम सभी के लिए तो काशी सुलभ नहीं है। तो ऐसे समय में जहाँ कहीं भी अगर हमारा शरीर आत्मा का त्याग कर रहा हो, अगर भगवती की कृपा से स्मृति बनी हुई हो, तो ऐसे समय में अगर भगवती गंगा का स्मरण कर लेते हैं तो उनकी कृपा से भी हमारी मुक्ति हो जाती है। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है और किसी भी कारण से भगवान न करे लेकिन ऐसा कोई अकाल मृत्यु का योग बन रहा हो, तो ऐसे में आपको भगवती गंगा का शरणागत होना चाहिए। उनकी कृपा से, भगवती की कृपा से आप मृत्यु के पास से बच जाएंगे, क्योंकि भगवती गंगा साक्षी सात जगदम्बा का स्वरूप है और इस पृथ्वी पर सबसे जल्दी सानिध्य प्रदान करने वाली है। इसलिए इन 108 नामों के पाठ है या स्तोत्र है, उसका पाठ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार का हवन कर रहे हैं, किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारी त्रुटियां होने की संभावना रहती है, जानकारी के अभाव में या किसी अन्य भी कारण से। आज के समय में बहुत सारे लोग YouTube से देख करके साधनाएं कर रहे होते हैं, जिसमें कि हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाएं, बताने वाले में या करने वाली में भी हो सकती हैं। किताबों से पढ़ करके कर रहे हो उस समय भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती होने से बहुत बड़ा दोष लग जाता है। अगर आप महाशक्तियों के निमित्त कुछ कर रहे हैं तो ऐसे समय में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं उनसे मुक्ति के लिए भगवती गंगा के इस 108 नामावली का, इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उनका पाठ करने से वह जो दोष उत्पन्न हुआ रहता है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है तथा देवता और पितृ प्रसन्न होकर के अपने निर्मित किए गए कर्म के रूप पुण्य प्रदान करते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि चाहे पितरों के निमित्त हम कोई कार्य कर रहे हो या देवताओं के निमित्त कोई कार्य कर रहे हो, इस रोड़ का अवश्य पाठ करें। मैं तो यह कहूँगा कि जिस प्रकार से हम प्रतिदिन गुरु गणपति नवग्रह इत्यादि की रोज पाठ करते हैं, अपने आराध्य के जिस प्रकार से पाठ करते हैं, तो 2 मिनट और लगेगा भगवती गंगा के इन नामों का पाठ करने में। तो हमें नित्य यह पाठ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर की आध्यात्मिक शुद्धता, पवित्रता भी बनी रहेगी, शुचिता बनी रहेगी तथा आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, जो हम चाहते हैं। साथ ही नित्य यह प्रयास करना चाहिए कि अगर रोज न कर सके तो पंचमी तिथि को, एकादशी तिथि को, पूर्णिमा तिथि को, अमावस्या को, जब अपने पितरों के निमित्त आप कोई काम कर रहे हो, चाहे वो श्राद्ध हो या सामान्य अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ कर रहे हो या करवा रहे हो, कभी कुछ दान करना हो आपको, उस समय तो ऐसे समय में यह भगवती गंगा के 108 नामावली का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो भी दोषी होगा उस दोष से मुक्ति मिल जाती है और जो कम हम कर रहे होते हैं उसमें हमें कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो सदा हमें प्रयास करना चाहिए इसका हम प्रयोग करें, चाहे वह पाठ करें या सुने, और कभी भी इनका पाठ करना चाहिए तो मंद स्वर में नहीं करना चाहिए, उच्च स्वर में ही करना चाहिए, ताकि सभी के कानों में आवाज जाए, घर के लोग भी उसे सुने तो उनके कान में भगवती गंगा के नामों गुंजन होगा, तो उनकी भी सद्गति होगी। यह प्रयास हमें नित्य करना चाहिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव।